नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश का 7 जुलाई 2026 को हो रहे मंथली टेस्ट के लिए क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल 20 अंक के प्रश्न होंगे। अब आते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ पे पहला टाइप का प्रश्न पूछा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू सवाल, जहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है व्हाई डिड एनी फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी, यानी कि एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना डिसाइड क्यों किया। ऑप्शन ए सी वांटेड टू बी अ फेमस प्रोफेशनल राइटर। ऑप्शन बी शी डिड नॉट हैव अ ट्रू क्लोज फ्रेंड टू कॉन्फाइड इन। ऑप्शन सी हर फादर फोर्स्ड हर टू राइट एवरी सिंगल डे। ऑप्शन डी सी वांटेड टू बी प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव हर इंग्लिश। तो बच्चों एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उसके पास कोई ट्रू क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो शेयर कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है व्हाट यूनिक फीचर डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब हाइना इन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी कि बच्चों ऐसा कौन सा यूनिक फीचर यूज़ किया हाइना के बारे में बताने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है इट क्राइज आउट इन पेन बिफोर अटैकिंग। ऑप्शन बी इट ऑलवेज अटैक साइलेंटली फ्रॉम बिहाइंड। ऑप्शन सी इट कम्स विथ मेरी स्माइल। ऑप्शन डी इट चेंज इट्स बॉडी कलर लाइक लेजार्ड। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो किस तरह से डिस्क्राइब किया, इट कम विथ मेरी स्माइल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है व्हाट हैज़ द यंग बॉय लॉस्ट इन द बॉल पोएम, यानी कि बॉल पोएम ने बच्चा क्या खोया था। हिज फेवरेट स्कूल टेक्स्ट बुक, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी। ऑप्शन सी हिज चाइल्डहुड बॉल इन द वाटर। ऑप्शन डी ए पेट एनिमल। तो बच्चों यहाँ पे बच्चा क्या खोया था, तो बच्चा क्या खोया था बच्चों, हिज चाइल्डहुड बॉल इन वाटर, यानी कि वह बचपन का एक बॉल खोया था वाटर में, यानी कि पानी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 3 का। अब आते हैं प्रश्न 4 पे। तो प्रश्न 4 पे तुम्हें पूछा है व्हाट इज इम्पोर्टेंट पेपर वाज ओसेबल एक्सपेक्टिंग टू रिसीव इन हिज रूम, यानी कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट पेपर ओसेबल एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था कि उसका रूम में मिलेगा। ऑप्शन ए सीक्रेट पर्सनल लेटर फ्रॉम अ क्लोज फ्रेंड। ऑप्शन बी ए हाईली क्रिटिकल रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल। ऑप्शन सी अ होटल बिल पेमेंट रिसिप्ट। ऑप्शन डी अ लीगल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह क्या आशा कर रहा था, ए हाईली क्रिटिकल रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 4 का। अब आते हैं प्रश्न 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इन व्हिच सिटी वाज एनी फ्रैंक बर्न, यानी कि बच्चों एनी फ्रैंक कहाँ पे जन्म हुई थी। एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, एशियन, बर्लिन। तो बच्चों एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था किसमें, फ्रैंकफर्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है व्हाट नॉइज़ डिड मैक्स मिस्टेक फॉर द अराइवल ऑफ पुलिस एट द डोर, यानी कि ने मैक्स ने क्या मिस्टेक किया पुलिस पहुंचने ने समय। ए साउंड ऑफ हैवी रेन आउटसाइड। ऑप्शन बी टिकिंग अ लार्ज वॉल क्लॉक। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी अ सडन नॉक बाय वेटर ब्रिंगिंग ड्रिंक्स। ऑप्शन डी साउंड ऑफ कार सायरन ऑन द स्ट्रीट। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ए सडन नॉक बाय वेटर ब्रिंगिंग ड्रिंक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ के ये सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो मेक श्योर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलना। तो चलिए प्रश्न 7 को देखते हैं। तो प्रश्न 7 में तुम्हें पूछा है
व्हाट टेल यू दैट एनी फ्रैंक लव्ड हर ग्रैंडफादर डीपली। यानी कि एनी फ्रैंक के जो ग्रैंडफादर थे, वह किस तरह से लव करते थे एनी फ्रैंक को। तो एनी फ्रैंक ग्रैंडफादर फेल इल इन 1941। यानी कि एनी फ्रैंक के दादाजी थे, वह 1941 में बीमार पड़ गए थे एंड हैड एन ऑपरेशन, और उसका ऑपरेशन चल रहा था, व्हिच केप्ट एनी बर्थडे फ्रॉम बीइंग सेलिब्रेटेड फुली इवन आफ्टर हर ग्रैंड मदर पास्ट इन 1942। और उसके माताजी यानी कि नानी 1942 में डेथ हो गई थी। एनी थॉट हर ऑफन एंड लव्ड हर। एनी उससे हमेशा प्यार करती रहती थी। She especially lit a candle for her grandmother during her one birthday celebration to show her ending love। यानी कि जब भी एनी फ्रैंक का बर्थडे होता था, तो वह एक क्या बोलते हैं, वो कैंडल जलाती थी, ये उसकी लव प्यार एंडिंग होने के लिए, एंडिंग हो चुका है इस बेसिस पे। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 7 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है हाउ डज द पोएट डिफरेंशिएट बिटवीन ए क्रोकोडाइल एंड हाइना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो यानी कि बस हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल चैप्टर के अनुसार क्रोकोडाइल और हाइना किस प्रकार में अंतर है, वो बताना है तुम्हें। पोएट डिस्टिंग्विश देम बाय डिस्टिंक्ट बिहेवियर एक्सप्रेशन व्हेन कैप्चरिंग प्रे। हाइना कम विथ मेरी डिसेप्टी स्माइल। यानी कि हाइना जो आता है वो मेरी और डिसेप्टी स्माइल के साथ आता है, जबकि क्रोकोडाइल शेड्स टीयर वाइल डेवरिंग इट्स विक्टिम। जबकि क्रोकोडाइल के आंखों में क्या आता है, आंसू आता है जब वह शिकार करता है। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 8 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बॉय लर्न आफ्टर लूजिंग हिज बॉल इन द बॉल पोएम। यानी कि बच्चों, बॉल पोएम चैप्टर में बॉय बॉल को खोने के बाद क्या सीखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉय लर्न्स द फर्स्ट लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। उसने सीखा कि जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसका हमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना है। यानी कि जितने भी सामान हैं उसमें हमें ध्यान रखना है। ही रियलाइज्ड दैट थिंग्स ही लव विल बी लॉस्ट एंड टेकन अवे। He must learn to accept reality of loss, stand up and move forward in life despite the grief। यानी कि उन्होंने और भी सीखा कि जो लॉस है उसे उसे छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए और नया ज़िंदगी शुरू करना चाहिए। इस तरह से उसने सोचा। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 9 का उत्तर देना है। अब आते हैं प्रश्न 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है व्हाई डिड मैक्स एंटर ओसेबल हॉस्टल रूम एंड हाउ डिड मैनेज गेट इन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स एंटर द रूम फोर्सफुली सीज हाईली क्लासिफाइड रिपोर्ट कंसर्निंग न्यू मिसाइल बिफोर इट रीच ओसेबल। ही मैनेज्ड गेट इनटू द रूम बाय यूजिंग पास की व्हाइल ओसेबल वाज आउट। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 10 का उत्तर देना है। अब आते हैं प्रश्न 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है डिस्क्राइब ड्रामेस्टिक ट्विस्ट एट द एंड द मिडनाइट विजिटर, हाउ डज इट हाईलाइट ओसेबल इंटेलिजेंट। The dramatic twist occurs when a knock heard the door. Max, believing it the police based on a several clever lie, jump out of the window onto non-existent balcony to hide. Instead of the police, the door opened, reveal Henry, the waiter, carrying tray and drink that Oswald had ordered early. This ending highlights that Oswald did not need physical strength over a weapon. His sharp, intelligent, and calm demeanor allowed him to weaponing ordinary, everyday event defeat his opponent। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 11 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 12 पे, जो कि तुम्हें पूछा है व्हाट लाइट डज दिस चैप्टर फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक थ्रू ऑन अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पार्टिकुलरली थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन एनी एंड मिस्टर किसिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा interaction shows that while teachers require discipline, a healthy relationship leave room for understanding and humor. Initially, Mr. Kissing, annoyed by any talkative nature, and punished her
with essay. However, instead of revealing any response with white creativity, when she writes a poem about Father Swan beating his talking for talking too much, Mr. Kissing take this joke in a right spirit and stop punishing her. Allow her to talk and showing म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैन ब्रिज द जनरेशन गैप। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें सारे प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अगर वीडियो के अंत तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।